देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर विगत दिन पहले दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और विधि विशेषज्ञों से सलाह ली। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार चुनाव ओबीसी आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध और वचनबद्ध है। सरकार पूरी कोशिश करेगी कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न हो। सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन के लिए तैयारी कर रही है। गृह मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का दूसरा नाम करप्शन पार्टी है। हर चुनाव में ये वचन पत्र निकालकर जनता को गुमराह करती है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि प्रदेश में हर चुनाव सभी समाज के जातियों के साथ मिलकर सरकार लड़ती चली आ रही है। ओबीसी आरक्षण पर सरकार अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रतिबद्ध है कि आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न हो। आप सुनिए दिल्ली वरिष्ठ नेताओं और विधि विशेषज्ञों से मंथन करने के बाद क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव से ये प्रयत्न करती रही है कि हम समाज के हर वर्ग को न्याय दें, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ। इसलिए हमने सदैव प्रयास किया कि ओबीसी को भी उसके अधिकार मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में पाप कांग्रेस ने किया। चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी पंचायत के, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता कोर्ट में गए और उसके कारण बाद में स्थिति ये आई कि ओबीसी के आरक्षण के बाद चुनाव करा लिए जाएं। आज हम अपनी पूरी टीम के साथ गृह और विधि मंत्री और नगरीय विकास मंत्री हम सब यहाँ विधि वेत्ताओं से मिले, विधि विशेषज्ञों से मिले, एडवोकेट्स की टीम से मिले और प्रमुख रूप से सॉलिसिटर जनरल साहब के साथ भी हम बैठे और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब के साथ भी बैठे। सारी चीज़ों पर हमने डिस्कस किया है और डिस्कस करने के बाद ये फैसला किया है कि हम मॉडिफिकेशन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिर से जाएंगे और जो तथ्य हैं ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के, वो फिर एक बार पूरी ताकत से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखेंगे और हम ये विश्वास करते हैं कि ओबीसी को न्याय दिलाने में हम सफल होंगे। सॉलिसिटर जनरल साहब से मिले थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब से भी मिले थे, विधि विशेषज्ञों से राय ली थी और मॉडिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार जा रही है। बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव में जाएगी सरकार? नहीं, हमारी कोशिश ये होगी कि आरक्षण के साथ सरकार चुनाव में जाए। सर, सुप्रीम कोर्ट ने विषय तो एक ही है। देखिए मित्र, ये लोकतंत्र की मजबूरी कहें, खूबसूरती कहें कि जिनकी वजह से ये समस्या खड़ी हुई ओबीसी की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिले में आप कह रहे हो जिन्होंने पाप किया, ये आरक्षण का पाप ही उनने किया है, वो कोर्ट में गए। उनके कोर्ट में जाने पर यह निर्णय आया, अब वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं और हम भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आरक्षण के साथ चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और वचनबद्ध है। उसके लिए जो भी आवश्यक होगा हम उसके प्रयास करेंगे। कल सीएम साहब के साथ देखिए, पहले 1000 झूठे वचन पिछले चुनाव में कर चुके जी। अब ये जो बोल वचन है इनके, ये जनता इससे परिचित हो गई है और इसी बोल वचन के लिए और कितना झूठ बोलेगी कांग्रेस, ये कमलनाथ जी अच्छा जानते होंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे।
इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।